नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद चपराना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपके समक्ष पढ़ रहे हैं स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के अंतर्गत हम आर्ट एंड कल्चर और हेरिटेज का अध्ययन कर रहे हैं। आज जो इसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है हमारा भारतीय चित्रकला, लोक चित्रकला और गुफा चित्रकला। जैसा कि अगर आपने विगत प्रश्न देखे हो तो आप सभी को पता होगा कि चित्रकला से संबंधित एक या दो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो आप टैकल कर लोगे, अगर नहीं पता होगा तो आप स्किप कर दोगे या आप तुक्का लगा दोगे भाई। ठीक है, तो अब समय को बर्बाद ना करते हुए हम अपने लेक्चरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाई आपकी जम्मू एंड कश्मीर की चित्रकला। यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है भाई। सबसे पहला है आपकी जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत बसोली चित्रकला, बसोली चित्रकला। सेकंड है आपकी जसरोटा चित्रकला और थर्ड है आपकी मानकोट चित्रकला। ये तीन चित्रकलाएं आपको याद रखनी है। सेकंड है आपकी हिमाचल प्रदेश की चित्रकला, हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन सी है हिमाचल प्रदेश में चित्रकला? तो सबसे पहली है आपकी चंबा चित्रकला, चंबा चित्रकला। और सेकंड है आपकी नूरपुर चित्रकला। ठीक है भाई। थर्ड हम बात करेंगे आपकी उत्तराखंड की, कि उत्तराखंड में आपकी कौन कौन सी चित्रकलाएं प्रचलित हैं। सबसे पहली है आपकी गुलेर चित्रकला, गुलेर चित्रकला। और सेकंड है आपकी कांगड़ा चित्रकला, कांगड़ा चित्रकला। देखो भाई, कांगड़ा चित्रकला को लेकर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि कांगड़ा और कुल्लू या कुल्लू और कांगड़ा जैसी घाटियां आपकी कहां आती है? हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। बच्चों को ऐसा लगता होगा कि कांगड़ा चित्रकला भी हिमाचल प्रदेश से संबंधित होगी। यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि कांगड़ा चित्रकला आपकी कहां पड़ेगी? तो ये पड़ेगी आपकी उत्तराखंड के अंतर्गत भाई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बिहार की चित्रकला। अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार में, अगर चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो बिहार का कहीं ना कहीं 1-2 साल या 3 साल में आपका रिपीटेशन क्वेश्चन होता रहा है भाई। तो बिहार में कौन कौन सी है? सबसे मोस्ट एंड मोस्ट है आपकी मधुबनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला। सेकंड है आपकी पटना कलम चित्रकला और थर्ड है आपकी मंजूसा चित्रकला। ठीक है भाई, यहां से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा ही जाता रहा है भाई। अब हम बात करेंगे राजस्थान की चित्रकला भाई, क्योंकि राजस्थान से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता रहा है भाई। राजस्थान, तो राजस्थान में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है आपकी फाड़ चित्रकला, फाड़ चित्रकला। सेकंड है आपकी पिछवाई चित्रकला, पिछवाई चित्रकला। थर्ड है आपकी मांडना चित्रकला, मांडना चित्रकला। और फोर्थ है आपकी कजली चित्रकला, कजली चित्रकला। और लास्ट है आपकी बगरू प्रिंटिंग। ठीक है भाई। अब हम देखेंगे आपकी गुजरात में कौन कौन सी आपकी चित्रकलाएं भाई। गुजरात, सबसे पहली है आपकी रोगन चित्रकला, रोगन चित्रकला। और सेकंड है आपकी पिथोरा चित्रकला, पिथोरा चित्रकला। देखो भाई, यहाँ पिथोरा शब्द सुनते ही कुछ बच्चों के दिमाग में आंसर आता होगा उत्तराखंड, क्योंकि आपको पता है कि पिथौरागढ़ एक आपका डिस्ट्रिक्ट भी है उत्तराखंड में। तो बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि पिथौरा चित्रकला आपकी उत्तराखंड से संबंधित होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पिथौरा चित्रकला का संबंध किस राज्य से, तो आप आंसर लगा दोगे गुजरात। जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन बताया था कि कांगड़ा चित्रकला, तो कांगड़ा कहां से है? उत्तराखंड से है। कांगड़ा आपकी हिमाचल प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं है भाई। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम महाराष्ट्र की चित्रकलाएं, कि महाराष्ट्र में आपकी कौन कौन सी चित्रकलाएं। सबसे पहली है आपकी वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला। सेकंड है आपकी एलोरा गुफा चित्रकला, ये तो सभी को पता है भाई, एलोरा और अजंता। और थर्ड है आपकी अजंता गुफा चित्रकला। इसके बाद बात करेंगे भाई कर्नाटक चित्रकला के बारे में, कि कर्नाटक में कौन कौन सी आपकी चित्रकलाएं फेमस है। सबसे पहली है आपकी रंग वाली कसूती चित्रकला, रंग वाली कसूती चित्रकला। सेकंड है आपकी बादामी गुफा चित्रकला। आपको पता है कि बादामी वंश भी हुआ है, जो कि कहा है? कर्नाटक में। थर्ड है आपकी चित्तारा चित्रकला, चित्तारा चित्रकला। अब हम बात करेंगे केरल की भाई। केरल में कौन कौन सी आपकी चित्रकला है? तो एक ही आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, कला मेझुथु चित्रकला, कला मेझुथु चित्रकला। ठीक है भाई, कहा? आपकी केरल। अब हम बात करेंगे आपकी तमिलनाडु चित्रकला के बारे में। तमिलनाडु में कौन कौन सी आपकी चित्रकला है भाई? सबसे पहली आपकी तंजावुर या तंजौर चित्रकला। सेकंड है आपकी सित्तन वसल गुफा चित्रकला। थर्ड है आपकी कोल्लम चित्रकला। और फोर्थ है आपकी अरमामलाई गुफा चित्रकला, अरमामलाई गुफा चित्रकला। अब हम बात करेंगे आपकी आंध्र प्रदेश की, कि आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी आपकी चित्रकलाएं हैं।
तो सबसे पहली आपकी श्री कालहस्ती कलमारी चित्रकला, श्री कालहस्ती कलमकारी चित्रकला। सेकंड है आपकी मुगुलू चित्रकला, मुगुलू चित्रकला। थर्ड है आपका लेपाक्षी मंदिर चित्रकला, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई लेपाक्षी मंदिर चित्रकला। अब हम बात करेंगे आपकी तेलंगाना की कि तेलंगाना में कौन कौन सी चित्रकलाएं हैं। फर्स्ट है आपकी चेरियल चित्रकला, चेरियल चित्रकला। और सेकंड है आपकी निर्मल चित्रकला। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी ओडिशा चित्रकला के बारे में कि ओडिशा में कौन कौन सी आपकी चित्रकलाएं हैं। सबसे पहली आपकी पट्टचित्र चित्रकला, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई पट्टचित्र चित्रकला। सेकंड हम बात करेंगे आपकी ओसा कोठी चित्रकला, ओसा कोठी चित्रकला। थर्ड आपकी सौरा चित्रकला, सौरा चित्रकला। और फोर्थ आपकी रावण छाया गुफा चित्रकला। देखो भाई ये नाम थोड़ा यूनिक है, रावण छाया गुफा चित्रकला। यहां से क्वेश्चन कभी भी आपकी परीक्षा में एग्जामिनर पूछ सकता है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी छत्तीसगढ़ चित्रकला के बारे में कि कौन कौन सी उसमें चित्रकलाएं हैं। सबसे पहले आपकी जोगी मारा चित्रकला, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई जोगी मारा। और सेकंड है आपकी बस्तर कला। ठीक है भाई। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी झारखंड चित्रकला के बारे में, झारखंड चित्रकला के बारे में झारखंड में कौन कौन सी आपकी चित्रकलाएं हैं। फर्स्ट है आपकी पैटकर चित्रकला, पैटकर चित्रकला। सेकंड है आपकी कोहोबर चित्रकला, कोहोबर चित्रकला। थर्ड है आपकी सोहराई चित्रकला, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई सोहराई चित्रकला। और फोर्थ आपकी जादो पटिया चित्रकला, ये भी भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है जादो पटिया भी। ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में कौन कौन से आपकी चित्रकलाएं भाई। यहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है भाई। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में आपकी दो चित्रकलाएं फेमस है। सबसे पहली आपकी कालीघाट चित्रकला और सेकंड है आपकी अल्पना चित्रकला। ठीक भाई। तो ये सभी स्टेट और यूटी की हम चित्रकलाएं देख चुके हैं। अब हम कुछ इसके बारे में फैक्ट और देखेंगे भाई। आपका लिखा हुआ है कि चौक पुराना, चौक पुराना जो है या चौक पुराना किसी की किताब में पुराना भी आता है। चौक पुराना पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश प्रचलित लोक कलाएं हैं। यानी अगर मैं कहूं जो उत्तर भारत की लोक कला है उसमें सबसे प्रचलित है आपकी चौक पुरना या चौक पुराना भाई। ठीक है। अब इससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपकी परीक्षाओं में विगत वर्षों में पूछे गए भाई। सबसे पहले आपका थंका पेंटिंग शैली में किस देवता को दर्शाया गया है। तो कौन से देवता है, बुद्ध, महात्मा बुद्ध। सेकंड आपकी वारली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है, तो कौन सा है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट आपकी चित्रकला की मधुबनी शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका बिहार। ठीक है भाई। नेक्स्ट आपका राजस्थान का एक कला रूप फड़ चित्रकला का कौन सा रूप है, तो कौन सा है, धार्मिक। आपको पता है कि फड़ चित्रकला जो है वो राजस्थान से संबंधित है और इसका संबंध किससे है, तो धार्मिक चित्रकला से। नेक्स्ट आपका झारखंड राज्य में जदोपटिया या जादोपटिया कौन सी कला का एक लोकप्रिय रूप है, तो इसका राइट आंसर है चित्रकला भाई। नेक्स्ट आपका तंजौर चित्रों की उत्पत्ति किस राजवंश के समय हुई थी, तो आपकी कौन सी, चोल वंश से। क्योंकि आपको पता है कि चोल वंशों की राजधानी तंजौर या तंजावुर थी भाई। संस्थापक था आपका विजयालय। नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई, एक फैक्ट और है आपका कि बसोहली, गोंड, सोहराई खोवर खोवर, रोगन, पिथौरा कांगड़ा, वर्ली, मधुबनी आदि चित्रकला को जीआई टैग प्रदान किया गया है। क्योंकि जो आपकी चित्रकलाएं जिनको जीआई टैग मिल चुका है वहां से भी क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। हालांकि मैं सारी जितने भी आपकी चित्रकलाएं हैं वो पूरी करा चुका हूं। तो दोस्तों ये थी आपकी चित्रकला से संबंधित क्लास। क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताओगे। अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।